100 सेंटीमीटर। तो आंख कान बंद करके फॉर्मूला नहीं लगाना, ध्यान रखो। पूरी रे ऑप्टिक्स में आपको प्लस माइनस साइन का यूज आना चाहिए, किसे प्लस में लेना है किसे माइनस में लेना है। सीधी लाइन का रेडियस याद रहेगा कितना होता है, इनफाइनाइट। और R2 क्योंकि नेगेटिव साइड, क्योंकि सामने की तरफ है, इसलिए इसे नेगेटिव लेना है। R2 क्योंकि सामने की तरफ है, पहले भी मैंने बताया है, तो इसे नेगेटिव लेना है। फोकल लेंथ आ गई बेटा कितनी, 100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा, बोलेंगे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। किसी भी लेंस को, कांच से बने लेंस को अगर हम पानी में डुबा दें, किसी भी कांच से बने लेंस को अगर हम पानी में डुबा दें, पहले सुनो केवल, तो उसकी फोकल लेंथ 4 गुनी बढ़ जाती है। तो उसकी फोकल लेंथ कितनी बढ़ जाती है, 4 गुनी बढ़ जाती है। तो उसकी फोकल लेंथ कितनी बढ़ जाती है, 4 गुनी बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज होती है पावर, पावर होती है फोकल लेंथ की उल्टी। तो फोकल लेंथ अगर 4 गुनी बढ़ रही है तो जो पावर है वो 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। किसी भी कांच से बने लेंस को अगर मैं पानी में डुबा दूं, किसी भी कांच से बने लेंस को अगर मैं पानी में डुबा दूं, तो उसकी फोकल लेंथ 4 गुनी बढ़ जाएगी, या कह सकते हैं पावर 1/4 हो जाएगी। किसी भी लेंस को अच्छा, 2 रिजल्ट आप और याद रख लो। हो क्या रहा है, मान लो कोई भी लेंस है बेटा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए, मतलब मान लो जैसे यहाँ हवा है, हम हवा का ही एक लेंस बना दें, तो ऐसे लेंस की फोकल लेंथ होगी इनफाइनाइट। ऐसे लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, इनफाइनाइट, या कह सकते हैं पावर क्या होगी, 0। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाए तो फिर लेंस बचेगा ही नहीं, वो मीडियम में ही घुल जाएगा बेटा। तो रेस को कहाँ कन्वर्ट करेगा, रेस को कन्वर्ट करेगा ही नहीं। तो फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, इनफाइनाइट, और पावर क्या होगी, 0। 2 रिजल्ट और लिख लो बेटा। दूसरे को बेटा, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाए तो फिर लेंस रहेगा ही नहीं, उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, या पावर कितनी हो जाएगी, 0। एक और रिजल्ट ध्यान से, अगर ज्यादा हो जाए, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए, तो लेंस का नेचर बदल जाता है। यानी अगर वो कॉन्वेक्स होगा तो कॉनकेव में बदल जाएगा, और कॉनकेव होगा तो कॉन्वेक्स में बदल जाएगा। याद रखना, इफ आर आई ऑफ मीडियम क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए आर आई ऑफ लेंस के, देन नेचर ऑफ लेंस चेंजेस। मैं फिगर बना के समझाता हूं। तो क्या, तो बजाय ये रेस को फैलाने के, रेस को मिलाने लगेगा, यानी दोनों लेंसों का नेचर चेंज हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस वैसे कन्वर्जिंग होता है लेकिन इस स्थिति में डाइवर्जिंग हो जाएगा, और कॉनकेव लेंस वैसे डाइवर्जिंग होता है लेकिन इस स्थिति में कन्वर्जिंग हो जाएगा। बहुत ध्यान से याद रखिएगा। पहला रिजल्ट क्या देखा हमने कि लेंस को पानी में डुबाया तो फोकल लेंथ 4 गुनी बढ़ गई, या पावर 1/4 हो गई। दूसरा रिजल्ट हमने क्या देखा कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो फिर लेंस नहीं रहता, मीडियम में ही घुल जाता है। ऐसे लेंस की फोकल लेंथ इनफाइनाइट और पावर 0 होती है। फिर हमने क्या लिखा कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो ऐसी स्थिति में लेंस का नेचर बदल जाता है। क्लियर है। यानी कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस के जैसे बिहेव करने लगता है, और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस के जैसे बिहेव करने लगता है। बहुत